हे गाइस, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी. सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट. और कुछ इस तरीके का फिगर दे रखा है. कहा जा रहा है कि शो दैट फर्स्ट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी. सेकेंड, angle DBC is a right angle. Third, triangle DBC is congruent to triangle ABC. And fourth, CM is equal to half of AB. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे हम, वो यहाँ देखते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि गिवन DM इज इक्वल टू MC एंड AM इज इक्वल टू MB, यानी कि DM इज इक्वल टू MC एंड AM इज इक्वल टू MB. ये हमें गिवन है. एक और चीज़ हमें क्या गिवन है, दैट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है. एंगल C का मतलब है एंगल ABC पूरा. अब फर्स्ट जो चीज़ हमें, फर्स्ट पार्ट जो हमें दे रखा है, वो उसमें पूछा जा रहा है कि प्रूव करिए ट्राइंगल DBM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAM. इसके लिए फर्स्ट चीज़ पहले हम देखते हैं दोनों ट्राइंगल कौन से हैं. ये है एंगल ट्राइंगल CAM और ये ट्राइंगल DBM. इन दोनों ट्राइंगल में हमें ये पता है कि DM इज इक्वल टू MC एंड AM इज इक्वल टू MB. तो दो साइड्स इक्वल प्रूव हो चुकी है. क्योंकि दोनों ही चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, तो हम ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे. तीसरी चीज़ हमें क्या यहाँ नोटिस करना है, जो हमारे पास जो एंगल है, एंगल DMB और एंगल AMC, ये दोनों बराबर होंगे. क्यों? क्योंकि ये दोनों है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. DMB एंड AMC एज अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जो कि हमेशा बराबर होते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल DMC इक्वल टू एंगल CMA, और रीजन इसका क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आई बात समझ में? ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेज पर. सेकंड हमें क्या चीज़ दे रखी है, प्रूव दैट एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री. यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है, ये पूरा, ये DBC, ये एंगल भी है 90 डिग्री. अब ये कैसे प्रूव करेंगे? हमें ये पता है कि अगर ट्राइंगल DBM और ट्राइंगल CAM कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1, यानी मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये वाला एंगल MDB और एंगल MCA बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू CPCT. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू CPCT एंगल MDB इक्वल टू एंगल MCA CPCT से. But we also know that these are also alternate interior angles, thus AC is parallel to DB. तो अगर ये AC DB के पैरेलल है, कैसे पैरेलल हुई? ये दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, लेकिन ये दोनों लाइन DC एज अ ट्रांसवर्सल कट करी है, जिसकी वजह से एंगल MDB और एंगल MCA एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं. और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी. अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो BC भी इन दोनों लाइंस पे एक एज अ ट्रांसवर्सल काम करेगी. तो एंगल DBC और एंगल ACB दोनों ही एंगल्स हो जाएंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. क्या हो जाएंगे?
एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उस वजह से इन दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। पर हमें दे रखा है कि एंगल ए सी बी की वैल्यू है 90 डिग्री, तो एंगल डी सी बी प्लस 90 इक्वल टू 180, जिसकी वजह से हमें एंगल डी सी बी मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। माइनस 90 डिग्री क्यों? हमने इस 90 डिग्री को उठाकर ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया, यहाँ प्लस में था, सामने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल डी सी बी इज प्रूव टू बी 90 डिग्री यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड पैरेलल लाइंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देती हूँ ताकि हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकें। सेकेंड पार्ट को हम इस वाले स्टेटमेंट से समझ सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट हमें दे रखा है कि ट्राइंगल डी बी सी को प्रूव करिए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल डी बी सी, ये वाला ट्राइंगल, कंप्लीट बड़ा वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है टू द ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए सी बी है ये, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमने अभी अभी प्रूव किया। सेकेंड चीज, जो लाइन बी सी है वो कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन है, तो बी सी इक्वल टू बी सी हम लिख देंगे। बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन। इतना प्रूव करने के बाद, बी सी इक्वल टू बी सी को प्रूव करने के बाद हम वापस डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा डायग्राम को क्लियर कर देती हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये हमने डायग्राम को क्लियर कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट में जब हमने ये प्रूव किया था कि ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एम बी, उसमें हमने ये चीज़ देखी कि डी बी इज इक्वल टू ए सी अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डी बी इज इक्वल टू ए सी अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी। तो इन तीनों के बाद एंगल साइड एंगल रूल से, एंगल साइड एंगल नहीं, साइड एंगल साइड रूल से। साइड एंगल साइड कैसे? साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। सो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, इसका मैं यहाँ लिख रही हूँ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या आता है? फोर्थ पार्ट आता है कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूव करिए। अब जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को, कौन से दोनों? ए बी सी और डी बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं that DC is equal to AB। ओके, लेकिन DC है DM प्लस CM है, और यहाँ पर AB। बट एक चीज हमें और पता है, दैट वी ऑल्सो नो दैट DM इज इक्वल टू CM। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2CM इक्वल टू AB, जिसको मैं यहाँ आगे लिखती हूँ। 2CM इक्वल टू AB है, तो CM
इक्वल्स टू इस 2 को यहाँ भेज दूंगी तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 1/2 AB। तो इस वे में हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो चुका है। So this was the complete discussion on question number 8 of exercise 7.1. Goodbye.